प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस। सीएम धामी ने ली रहते का परेड की सलामी। आपदा ड्यूटी में काम करने वाले पीआरडी जवानों को मिलेगा अतिरिक्त भत्ता। आर्टिकल 370 की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम धामी का बयान। ऐतिहासिक कार्य के लिए पीएम का जताया आभार। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कश्मीर के विकास पर मोहर। पीएम मोदी ने विकसित भारत @2047 का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअली जुड़े। कहा, युवाओं को विकसित भारत से जोड़ना है लक्ष्य। भाजपा कार्यकर्ताओं को जल्द मिलेगा सरकार में प्रतिनिधित्व। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी पार्टी आला कमान लेगा फैसला। धामी कैबिनेट में 4 स्थान हैं खाली। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर धारा 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जीत है। केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं, ऐसा कहना है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। धारा को हटाया जाना बिल्कुल सही है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उनका कहना है कि यह कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जीत है। केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का वो स्वागत करते हैं, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। केंद्र के फैसले का और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है और उसे उत्तराखंड और लद्दाख के लोगों की जीत बताया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो धारा 370 समाप्त करने का निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया था, उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो धारा 370 समाप्त करने का निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया था, उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यशाला का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम ने इस कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित किया। उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सहित कई विश्वविद्यालयों के कुलपति और छात्रों ने पीएम मोदी को वर्चुअली सुना। पीएम ने कहा कि मैं उन सभी राज्यपालों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने विकसित भारत के निर्माण से संबंधित इस कार्यशाला का आयोजन किया। पीएम ने कहा कि हर भारतीय को विकसित भारत के लिए योगदान देने की सोचनी चाहिए। पीएससी की इस पहल का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सराहना की। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के विश्वविद्यालयों के कुलपति, आईआईटी, एनआईटी के डायरेक्टर और राज्यपालों से और शिक्षा मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल जो है विकसित भारत योजना सामने रखी है। हम अपने प्रदेश में 35 सेमिनार रखने जा रहे हैं हर विश्वविद्यालय में के, और हर विश्वविद्यालय को 10-10 टारगेट दे रहे हैं कि अपने विश्वविद्यालय में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमने अपने प्रदेश में एक अभिनव प्रयोग किया है कि हम लोग हर विश्वविद्यालय 2-2 गाँव गोद लेगा, और मैं कह सकता हूं कि आज हर विश्वविद्यालय 2-2 गांव गोद लेके वहाँ सामाजिक कुरीतियाँ हैं, वहाँ पे साक्षरता अभियान है, इस पे लगे हुए हैं।
तीसरा, हमने एक अभियान लिया है कि हमको नशा मुक्त कैंपस बनाने हैं। चौथा, हमने लिया है कि हम उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने हैं। ऐसे 10 टारगेट हम विश्वविद्यालयों को दे रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित करने का जो संकल्प है उसको पूरा करने का संपूर्ण जो अभियान है उसमें समस्त देश को जहां सहभागी बनना है, वहीं शिक्षा जगत के जो हमारे शिक्षाविद हैं, कुलपतिगण हैं, विश्वविद्यालय हैं, शिक्षा के इंस्टीट्यूशन हैं और विद्यार्थी हैं, जिनको इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना सबसे बड़ा योगदान देना है, उन सबको सहभागी होते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है उस यात्रा को पूरा करना है। और ये यात्रा हमारी तभी पूरी होगी जब संपूर्ण देश के लोगों का इसमें योगदान होगा, सहभाग होगा और सब लोग जब एक दिशा में चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्प भारत यात्रा जो कि 2047 का उन्होंने लक्ष्य रखा है वो पूरा होगा। देहरादून में उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में रैतिक परेड का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। वहीं रेखा आर्य ने कहा कि पीआरडी जवानों द्वारा कुंभ मेला, कोविड-19, चारधाम यात्रा इन जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पीआरडी जवानों के हित में सरकार ने अहम निर्णय लिए हैं। धामी सरकार ने मृतक के आश्रितों को नौकरी देने का वादा भी किया है। इनकी धनराशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। पीआरडी जवानों की रिटायरमेंट की उम्र भी अब सरकार ने 50 से 60 साल कर दी है। स्थापना दिवस कि मैं सभी हमारे पीआरडी जवानों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राज्य सरकार लगातार पीआरडी जवानों के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उसे ऊंचा रखने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके मानदेय में भी वृद्धि करी है और लगातार उनकी मांग आश्रितों को भी नौकरी मिले उस भावनाओं को भी संकलित करते हुए शासनादेश में परिवर्तित किया है। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पीआरडी जवानों के हित में निर्णय दे रहे हैं। कोविड पीरियड के दौरान की गई उनकी सेवाओं को लेकर भी उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है। मात्र 1-1.5 साल के कार्यकाल में लगातार विभाग भी और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार क्रमदर तरीके से जो है उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके परिवार की प्रगति के लिए उचित शासनादेश निकालते हुए उनको समर्पित कर रहे हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के वन विभाग के पतरामपुर क्षेत्र के दक्षिण रेंज के तीर्थनगर से है, जहां गन्ने के खेत में घायल गुलदार की सूचना मिलने के बाद वन विभाग हरकत में आ गया। सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी समेत समस्त स्टाफ मौके पर पहुंच गया और गुलदार का रेस्क्यू कर उसे रेस्क्यू सेंटर रामनगर पहुंचाया गया। वहीं वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर ललित आर्य ने बताया कि गश्त के दौरान तीर्थनगर दक्षिण रेंज में गन्ने के खेत में गुलदार बैठा हुआ है जो उठने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा था, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। खेत में गुलदार बैठा हुआ है तो उठने का प्रयास कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा है। तो हमने हमारे द्वारा तत्काल उच्चाधिकारी को सूचना दी गई और उपचार के लिए इसको जो हम मुख्यालय यहाँ पर रामनगर में लेकर आए। यहाँ पर आज संडे होने की वजह से कोई उपलब्ध नहीं है, तो लिहाजा हम रेस्क्यू सेंटर जो है उपचार के लिए ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है, तो वहीं इसी कड़ी में नारसन विकासखंड के निजामपुर और नसीरपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां पर सरकारी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम ग्राम पंचायत निजामपुर में है, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य इस योजना के माध्यम से सभी योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं उनको आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए है। कौन कौन सी योजनाएं चल रही वो धरातल पे चल रही हैं या नहीं और उनकी क्या जानकारी है वो विस्तृत रूप से जो यहाँ विभाग उपस्थित हुए उनके द्वारा दी गई। मोदी जी के नेतृत्व में ये एक संकल्प लिया गया है कि 2047 तक भारतवर्ष को
विकसित भारत बनाएंगे हम सब मिलकर। उसके माध्यम से ये यात्रा प्रत्येक गांव में चल रही है, प्रत्येक विकास खंड की तरफ से हर गांव में जा रही है। उसी निमित्त आज नारसन खंड के निजामपुर गांव में ये यात्रा आई है और इस यात्रा में विकास खंड की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं जन जन के लिए, उसके बारे में यहाँ पर सभी विभाग के कर्मचारी थे, उन्होंने उस योजनाओं के बारे में बतलाया है और हमारे जितने भी इस गांव के निवासी हैं उन योजनाओं का लाभ लेके वो खुद शिक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारा इस यात्रा। झारखंड के रांची से कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों पर करीब 200 करोड़ से अधिक रुपए की भारी नकदी बरामद होने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 3 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का जख्म झेल रही है और इसी बीच सत्ताधारी बीजेपी को विरोध का एक सुनहरा मौका मिल गया है, जिसे लेकर लक्सर के बालावाली तिराहे पर बीजेपी ने कांग्रेस का पुतला दहन करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरू साहू के खिलाफ जो अभी काला धन पकड़ा गया है 220 करोड़ के आसपास, उसमें ये उनका पुतला दहन किया गया है। बीजेपी की प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है कि काला धन वापस आएगा, ये देख लो, उसका जीता जागता सबूत है। काले धन के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, हमारी केंद्र की सरकार का जो माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने देश में ये गारंटी दे रखी है कि काला धन वापस लाएंगे और जो ये जमाखोर हैं काला धन के, उनके खिलाफ जो अभियान है उसमें ये धन पकड़ा गया है झारखंड में सांसद के यहाँ। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की शराब फैक्ट्री से 300 करोड़ रुपए से ऊपर का जो काला धन बरामद हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम ये धरना प्रदर्शन और उसका पुतला फूंक रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का अड्डा रही है, ये इनके प्रकार उसका उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार करना है। कांग्रेस पहले से ही भ्रष्टाचारी रही है और जब तक 70 साल इसने राज किया है, 70 सालों में हर साल हर दिन फ्रंट पेज पे ये आता था कि आज ये चारा घोटाला हुआ, आज ये कोयला घोटाला हुआ। एक घोटालों का ही सबसे मुख्य पृष्ठ पे आता था और वो करोड़ों में घोटाले होते थे। तो कांग्रेस सरकार का घोटाला 300 करोड़ का बताया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने अपनी विरासत बनाई है और केवल अपने घर धन और बल से भरे हैं और जनता वही 70 सालों में गरीब की गरीब रही है। 6 करोड़ 5 लाख की लागत से औली की विश्व स्तरीय ढलानों पर लगी कृत्रिम बर्फ बनाने की मशीनें जंग खा रही हैं। कम बर्फबारी और स्नो गनों की नाकामयाबी से स्कीइंग चैंपियनशिप शीतकालीन पर्यटन पर असर पड़ रहा है। वहीं पर्यटक महकमे की उदासीनता का खामियाजा विंटर स्पोर्ट्स सेंटर औली का शीतकालीन कारोबार भुगत रहा है। बता दें कि औली को प्रदेश सरकार द्वारा एक नए क्लेवर में पेश करने के लिए धामी कैबिनेट ने हाल ही में औली विकास प्राधिकरण के गठन की हरी झंडी दी थी। अब प्राधिकरण मास्टर प्लान के अनुरूप इस खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन औली को स्कीइंग के विश्व स्तरीय शीतकालीन गंतव्य की दृष्टि से विकसित करने जा रहा है। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। उन्होंने परेड की सलामी ली। परेड में 8 दस्ते शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों का हौसला बढ़ाया। पीआरडी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा जैसी मुश्किल घड़ी में जवान डट कर सामना करते हैं। कहा, इस हौसले की वजह से हम मिलकर मुश्किल हालातों का सामना कर पाते हैं। जिला चमोली के खेल मैदान में जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है, जो कि 11 से 19 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता को खेल महाकुंभ के नाम से शुरू किया जा रहा है, जिसमें खो खो, कबड्डी, गोला फेंक, जेवलिन थ्रो और एथलेटिक्स समेत तमाम खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस प्रतियोगिता में 9 ब्लॉक के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जिनमें जनपद स्तर के पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। वहीं खेल महाकुंभ को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रतियोगिता की जानकारी जिला युवा कल्याण अधिकारी दीपक बिष्ट ने दी।
हमारी अंडर 14, अंडर up to 17 व अंडर 19 के एथलीट की प्रतियोगिता चल रही है और ये लगातार ये 19 तारीख तक चलती रहेंगी। आज हमारी अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 की बालक वर्ग की एथलीट की प्रतियोगिताएं हैं और उसके बाद हमारी अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 की बालक की उसकी बालिका वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी। भगवानपुर ब्लॉक के ग्राम बेहड़ की शैदाबाद में विधायक ममता राकेश ने इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र में कहीं भी सड़क कच्ची ना रहे और बिजली, स्वास्थ्य, पक्के मकान की सुविधा हर नागरिक तक पहुंचे। माननीय विधायक जी का आसान मन्नू जो मेरे दोस्त को उन्होंने 10 लाख का प्रोजेक्ट दिया, बड़ी खुशी की बात है। हम विधायक जी से जुड़े रहेंगे और आगे उनसे अनुरोध है कि वो हमें आगे भी कार्य देती रहे। देखिए, बेड़े की सैदाबाद में हमारे युवा बीडीसी अंकित कुमार जी, इनके प्रस्ताव पर और सभी ग्रामीणों के आह्वान पर हमने बेड़े की सैदाबाद में ये इंटरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण करने का कार्य किया है। विकास की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ये प्रयास है कि कहीं भी कोई ऐसी जगह ना रहे जहां सड़क निर्माण ना हो। कम से कम गाँव वालों को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी की सुविधाएं सबको उपलब्ध है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज बेड़े की सैदाबाद में लगभग 9.5 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया। कांग्रेस के नेता के घर पर पड़े छापों में 200 करोड़ से अधिक का कैश बरामद किया गया है, जिसके बाद से भाजपा पूरे देश में हमलावर है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस को इंडियन करप्ट पार्टी बताया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट को पहले ये बताना चाहिए कि मेयर रहे सुनील गामा के कार्यकाल में कितनी जमीनों का अधिग्रहण किया गया और कितनी जमीनें कब्जे में ली गईं और किसकी संपत्तियां दुगनी हुई। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट बाहर की बात कर रहे हैं, जबकि उन्हें प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड में उस वीवीआईपी की बात करनी चाहिए। वो पहले गामा जी के लिए जो मैंने प्रेस की थी उन पर आ जाए, कितनी जमीनों का अधिग्रहण हुआ, कितनी जमीनें कब्जे में गई, कितने की संपत्ति बढ़ी, इस पर आ जाए। ये तो बाहर की बात है, मैं तो घर की बात कर रहा हूँ। इसकी बात करें, वो अंकिता के वीआईपी की बात बताएं, वो कौन था? भ्रष्ट हम है कि आप है? आप बताएं, अंकिता भंडारी मर्डर केस में आपके मंत्री का पुत्र ही क्यों? आप बताएं कि SSSC भर्ती घोटाले में हाकम सिंह आपका ही क्यों? आप बताएं कि पटवारी लीक में आपके बंगलौर का मंडल अध्यक्ष ही क्यों? तो ये तो बीजेपी को बताना चाहिए, कांग्रेस से पूछा। और जिस विधायक की ये बात करे उसने जवाब दे दिया, वो पैसा कहाँ से आया मेरे। लेकिन गामा जी वाले प्रश्न पर उत्तर दे दें महेंद्र भट्ट जी, मुझे अंकिता भंडारी केस में वीआईपी वाले में बता दें। देहरादून के टाउन हॉल में जन संगठनों की ओर से सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव समर भंडारी, भाकपा माले के राज्य सचिव कॉमरेड इंद्रेश मैखुरी, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी समेत तमाम सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जनप्रतिनिधियों ने वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर व्यापक चर्चा की। इस दौरान संविधान के विपरीत किए जाने वाले किसी भी कार्य पर कठोर कार्रवाई, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए कानून बनाने जैसे कई बिंदुओं पर आधारित उत्तराखंड की जनता का घोषणा पत्र 2023 जारी किया गया। भारत जोड़ो अभियान जो बना है उसके तहत ये है कि नफरत हटाओ और भारत बचाओ, इस तरह की राजनीति खासकर जो भाजपा कर रही है। एक तरफ तो नफरत फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला है, पूरे लोकतंत्र पर हमला है, हमारे जो स्वतंत्र संस्थान हैं उनको अपने कब्जे में किया गया है, हमारे पूरे समाज और सभ्यता पर हमला है। तो इसलिए इससे लड़ने के लिए हमको पूरे सिविल सोसाइटी को जागरूक करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को उठकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये जो नफरत की जगह हम लोगों को प्यार फैलाना है, झूठ की जगह हमको सच फैलाना है, इनकी ट्रोल आर्मी की जगह हमको अपनी ट्रुथ आर्मी बनानी है। हरिद्वार के नवोदय नगर में कुष्ठ आश्रम बनाने के विरोध में स्थानीय लोगों का लगातार प्रदर्शन जारी है। गुस्साई भीड़ ने प्रदर्शन से निर्माण कार्य को भी रुकवा दिया।
हालांकि इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। लोगों का कहना है कि बिना उनसे पूछे नवोदय नगर में कुष्ठ आश्रम बनाया जा रहा है। कुष्ठ आश्रम रोकने को लेकर वो कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं की गई। यदि यहां से कुष्ठ आश्रम का निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो वो किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।